14 जून 1928 अर्जेंटीना के शहर रोसारियो में एक आम सा दिन था। एक आम सा घर था और एक आम सा बच्चा पैदा हुआ। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन सिर्फ एक इंसान नहीं रहेगा, बल्कि एक नजरिया बन जाएगा। इस बच्चे का नाम रखा गया एर्नेस्टो गुएवारा दे ला सेरना और दुनिया ने इसे बाद में चे गुएवारा के नाम से जाना। चे का बचपन आसान नहीं था। वो शदीद दमे का मरीज था। कई रातें ऐसी गुजरी जब उसकी सांस रुकने लगती और उसके वालिदैन को लगता कि शायद ये बच्चा आज की रात न बच पाए। लेकिन चे हर बार बच गया और हर बार वो अंदर से थोड़ा और मजबूत हो गया। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते, चे अकेला बैठा किताबें पढ़ता। खामोशी उसकी आदत बन गई थी और सोचना उसकी फितरत। उसके घर में किताबें सिर्फ अलमारियों में नहीं थीं, वो उसकी जिंदगी का हिस्सा थीं। फलसफा, तारीख, शायरी और ऐसे सवाल जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। चे शायरी भी करता था। वो डायरी लिखता था, अपने खौफ, अपने गुस्से और अपने ख्वाब कागज पर उतार देता था। वो इस उम्र में भी ये सवाल खुद से पूछता था कि आखिर क्यों कुछ लोग सब कुछ रखते हैं और कुछ के पास जीने के लिए भी कुछ नहीं होता। वक्त गुजरता गया और चे जवान हो गया। उसने मेडिकल की तालीम हासिल की और डॉक्टर बनने का फैसला किया, क्योंकि वो इंसानों को बचाना चाहता था। लेकिन असल सच उसे किताबों में नहीं मिला। जब चे मोटरसाइकिल पर पूरे लातीनी अमेरिका के सफर पर निकला, तो उसने वो देखा जो कोई डॉक्टर नहीं सिखाता। उसने कान देखे जो दिन रात काम करके भी भूख से लड़ रहे थे। उसने किसान देखे जिनकी जमीन उनकी अपनी नहीं थी। उसने बीमार लोग देखे जो दवा न होने की वजह से खामोशी से मर रहे थे। यहीं चे को पहली बार एहसास हुआ कि मसला बीमारी नहीं है, मसला निजाम है। वो लिखता है, मैंने इंसानों का दुख देखा है, अब मैं सिर्फ तमाशाई नहीं रह सकता। यही वो लम्हा था जहां चे के अंदर एक इनकलाबी पैदा हुआ। चे नफरत से नहीं बदला, वो मुशाहिदे से बदला। उसने समझ लिया कि सरमायादार निजाम चंद लोगों को ताकत देता है और बाकी सबको कमजोर बना देता है। इसी सोच ने उसे इनकलाब के रास्ते पर डाल दिया। मेक्सिको में चे की मुलाकात फिदेल कास्त्रो से हुई। दो मुख्तलिफ इंसान, मगर एक ही मकसद, क्यूबा को जुल्म और गुलामी से आजाद कराना। चे ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ बातें नहीं करेगा, वो बंदूक उठाएगा और मैदान में उतरेगा। जंगल, बारिश, भूख और लगातार खतरा। चे ने गोरिल्ला जंग लड़ी, लोगों को निजाम सिखाया और सांता क्लारा की जंग जीत ली। 1959 में क्यूबा का इनकलाब कामयाब हो गया। बातिस्ता की हुकूमत खत्म हो गई और चे गुएवारा दुनिया भर में मशहूर हो गया। उसे ओहदे दिए गए, ताकत दी गई और हुकूमत का हिस्सा बनाया गया। लेकिन चे खुश नहीं था। दफ्तर, फाइलें और कुर्सियों के बीच उसका दम घुटने लगा। वो कहता था कि इनकलाब मेज पर बैठकर नहीं, मैदान में लड़कर होता है। 1965 में चे ने सब कुछ छोड़ दिया, ताकत, ओहदा, शोहरत और आराम। वो एक बार फिर दुनिया में इनकलाब फैलाने निकल गया। कांगो में नाकामी हुई, लोग साथ न दे सके। बोलीविया में वो बिल्कुल अकेला हो गया, बीमार जिस्म, कमजोर साथी और कोई मदद नहीं। लेकिन चे वापस नहीं गया, क्योंकि उसके लिए वापसी शिकस्त थी। अक्टूबर 1967 में बोलीविया के जंगलों में चे जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। उसे एक स्कूल के कमरे में कैद कर दिया गया। वो जानता था कि अब उसका आखिरी वक्त करीब है। 9 अक्टूबर 1967 चे गुएवारा को गोली मार दी गई। उसकी लाश दुनिया को दिखाई गई ताकि लोग डर जाएं, लेकिन हुआ इसके बरक्स। चे मर गया, मगर उसकी सोच नहीं मरी। वो एक इंसान था, उससे गलतियां हुईं, उसके फैसले सख्त थे और सब उससे मुत्तफिक नहीं थे। लेकिन एक बात सच है, चे ने आसान जिंदगी नहीं चुनी। उसने वो रास्ता चुना जिसकी कीमत उसने अपनी जान से अदा की। और शायद इसीलिए चे गुएवारा आज भी दुनिया के जहनों में जिंदा है।